दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर भी किया कीजिए। दोस्तों, दिल्ली में चुनाव नहीं घमासान हो रहा है और ये घमासान मल्टी डायमेंशनल हो रहा है। जो चुनाव के तीन मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी हैं जिनके जिनके भी चुनाव हो रहा है, जैसे आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, तो इन तीनों में सत्ता प्राप्ति का होड़ लगा हुआ है और एक दूसरे को कितना जलील किया जा सकता है इसका भी कंपटीशन चल रहा है। और इसमें सबसे आगे चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस दोनों इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं। लोकसभा में दोनों दल दिल्ली में एक साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़े थे और केजरीवाल कांग्रेस के नेताओं का प्रचार कर रहे थे और कांग्रेस के जो संदीप दीक्षित हैं या जो जय माकन है वो केजरीवाल के नेताओं का प्रचार कर रहे थे। हालांकि उनका वोट एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं हो पाया, लिहाजा लोकसभा चुनाव में न तो कांग्रेस का एक कैंडिडेट दिल्ली से जीता और न ही आम आदमी पार्टी का एक कैंडिडेट दिल्ली से जीता। तो दोस्तों, अब जब विधानसभा चुनाव हो रहा है और विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने लीड लेते हुए अपने सभी 70 के 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स घोषित कर दिए। उन्होंने कांग्रेस से अलायंस के बारे में विचार करने तक का नहीं सोचा। तो कांग्रेस ने भी अपना अलग से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। अब जब चुनाव कोई पार्टी लड़ेगी तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे की खामियां को उजागर करने का काम करते रहेंगे। तो कांग्रेस ने भी इस चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जैसे ही कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला, कांग्रेस छटपटाने लगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है वो मिला जुला के कॉमन ही है। पिछले दो विधानसभा चुनाव से क्या हो रहा था, कांग्रेस का सारा वोट केजरीवाल को ट्रांसफर हो जा रहा था। तो कांग्रेस बिल्कुल 0 सीट ला रही थी और केजरीवाल को जो है पूर्ण बहुमत मिल रही थी। तो कांग्रेस जैसे जैसे कांग्रेस अपना वोट परसेंट वापस गेन करेगा तो केजरीवाल के लिए यह नुकसान का सौदा होगा। तो केजरीवाल की असल में छटपटाहट इसी बात पे है कि जो ही कांग्रेस थोड़ा सा भी मजबूत हुई कि केजरीवाल का जो है सत्ता में वापस करना मुश्किल हो जाएगा। तो केजरीवाल कांग्रेस के ऊपर तरह तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स का यूज कर रहा है। केजरीवाल कह रहा है कि अगर कांग्रेस हमारे खिलाफ बोलेगी तो हम इनको इंडिया गठबंधन से बाहर निकाल फेंकेंगे। वहां संजय सिंह कह रहे हैं कि हमने जब हरियाणा में एक साथ चुनाव प्रचार नहीं किया था, हम लोग एक साथ कंबाइन रूप से इलेक्शन नहीं लड़े थे, तो हम लोग सारे लोग चुनाव प्रचार करने गए थे हरियाणा, लेकिन हमने कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला था। इधर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी जहां जहां जीतने वाली होती है या कांग्रेस जहां जहां जीतने वाली होती है, आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट्स वहां उतार देती है। वो एग्जाम्पल देते हैं उत्तराखंड का, वो एग्जाम्पल देते हैं गोवा का, वो एग्जाम्पल देते हैं पंजाब का, जो कुछ हद तक सही भी है। जितने वोट आम आदमी पार्टी को मिलते हैं, अगर आम आदमी पार्टी इन तीनों स्टेट में अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारती तो हो सकता था कि बीजेपी को उतना बहुमत नहीं आता जितना आया है। अब फिर देखिए, इनके इस वार का पलटवार, कांग्रेस के वार का पलटवार आम आदमी पार्टी किस तरह दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो अपनी लिस्ट, कैंडिडेट की लिस्ट निकाली है, ये ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के दफ्तर से ये लिस्ट बनकर निकला है।
तो एक दूसरे में कड़वाहट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस के अजय माकन ने केजरीवाल को देशद्रोही तक कह दिया है, जो कि सही भी है। केजरीवाल मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, केजरीवाल देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं। उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये अलग विषय है। भारत में बहुत ऐसे लोग हैं जो क्राइम करके खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। तो केजरीवाल को भी उसी कैटेगरी में रखा जा सकता है। भारत में अगर न्यायपालिका सो रही है तो इसमें हम और आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो कांग्रेस ने केजरीवाल को देशद्रोही कहा है। केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस से ये कहा है कि आपकी तो फंडिंग तक बीजेपी कर रही है। संदीप दीक्षित नई दिल्ली चुनाव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, तो केजरीवाल ने ये आरोप लगाया है कि संदीप दीक्षित की फंडिंग बीजेपी कर रहा है और बीजेपी दफ्तर से इनकी लिस्ट निकल रही है। तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इसमें तीसरी जो पार्टी दूर से जो है वो बीजेपी देख रही है, इन दोनों का आचरण देख रही है। इनके आचरण को लेकर डेफिनेटली बीजेपी को जनता के बीच में जाना चाहिए कि आपका ये अलायंस है। 6 महीना पहले एक दूसरे के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, आज 6 महीना के ही बीच में एक दूसरे को राष्ट्र विरोधी और बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं एक दूसरे को। तो आपको दिल्ली वालों को तय करना है कि आपने कैसे लोगों पे अब तक भरोसा किया है और आगे करने वाले हैं। उसके बाद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, यूथ लेवल के कार्यकर्ता जो हैं, वो जाकर केजरीवाल के खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी कर दिया है। जो केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना जो निकाला था, जो संजीवनी योजना जो निकाला था, तो इसमें उन्हें कुछ गड़बड़ झाला लगा क्योंकि उनके डिपार्टमेंट ने ही हाथ खड़ा कर दिए कि इस ऐसी कोई स्कीम है ही नहीं और जो भी इनके नाम से रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं वो गलत है और आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। हालांकि दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस जो है एक स्कीम लाई थी, खटाखट स्कीम। उस स्कीम के तहत देश भर में कितने सारे फॉर्म भरवाए थे। आपने देखा होगा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, यूपी के, एमपी के कितनी औरतें फॉर्म ले लेकर कांग्रेस के दफ्तर में पहुंच गई थी कि ये हमने ये फॉर्म भरा है, हमें 8,500 रुपया चाहिए, जो खटाखट स्कीम के तहत मिलने वाली थी। तो कांग्रेस भी ये काम कर चुकी है, केजरीवाल भी यही काम कर रहे हैं, बीजेपी भी छत्तीसगढ़ में इस तरह की फॉर्म भरवा चुकी है। लेकिन अब बीजेपी जब फॉर्म भरवा रही थी तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। केजरीवाल के साथ गड़बड़ क्या हुआ कि उन्हीं के डिपार्टमेंट ने अखबार में विज्ञापन डालकर उनका सारा पोल पट्टी खोल दिया। तो ये केजरीवाल के लिए एक ड्रॉबैक हो गया। कुल मिलाजुलाकर अरविंद केजरीवाल के लिए ये चुनाव बहुत मुश्किल होने जाने वाला है। और जिस तरह अटैकिंग मोड में कांग्रेस है, अगर कांग्रेस मेरा सलाह मानेगा तो केजरीवाल को हराया जा सकता है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। केजरीवाल ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया है कि आप 24 घंटा के अंदर अजय माकन पर कार्रवाई कीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो केजरीवाल जो है इंडिया अलायंस वालों की अलग से मीटिंग रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इंडिया अलायंस से कांग्रेस को बाहर निकाला जा सके। तो इस तरह से इन लोगों का आपसी स्वार्थ जो है, जो एक स्वार्थ का गठबंधन बना था जिसे इंडिया अलायंस नाम दिया गया था, जिससे ये लोग जब बना था तो बहुत कहते थे ना, भारत से, इंडिया से कौन जीतेगा, इंडिया के अगेंस्ट में है ये लोग, इंडिया, मतलब इस तरह कर रहे थे। आज इंडिया के बैनर तले जो है उनका अलायंस का एक मीटिंग भी नहीं हुआ है और ये लोग एक दूसरे को, मतलब स्टेट में, जिस स्टेट में अगर कोई पार्टी कंफर्टेबल है, उसे लगता है कि हम जीत सकते हैं, तो इंडिया अलायंस के बाकी लोगों को घुसने भी नहीं देता है। आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को नहीं घुसने देती है।
हरियाणा में कांग्रेस को लगा कि वहां वो कंफर्टेबल है, उसने आम आदमी पार्टी को घुसने नहीं दिया। महाराष्ट्र में कांग्रेस को लगा कि कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी वो सफिशिएंट है, तो उसने समाजवादी पार्टी को घुसने नहीं दिया। आप देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव थे तो वहां अखिलेश यादव स्ट्रांग थे, तो उसने कांग्रेस को नहीं घुसने दिया। तो इस तरह स्वार्थ की राजनीति इन लोगों पर इतनी हावी है कि एक दूसरे के ऊपर ये लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं और इंडिया अलायंस चल रहा है। तो दोस्तों, अब ये देखने वाली बात है कि कांग्रेस अजय माकन के ऊपर क्या एक्शन लेती है। हालांकि संदीप दीक्षित ने ये कहा है कि वो केजरीवाल को देशद्रोही नहीं मानते हैं और अजय माकन की इस बात से वो यकीन नहीं रखते हैं। लेकिन क्या इतना कहने पर क्या अजय माकन के ऊपर कांग्रेस एक्शन लेगी? क्या कांग्रेस से अरविंद केजरीवाल के आगे झुक जाएंगे क्या? तो ये सब आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा और आप लोगों को मैं पूरा अपडेट देता रहूंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।